फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ कि संतान सप्तमी व्रत कैसे किया जाता है। तो आप सभी इस वीडियोज़ में बने रहिए। संतान सप्तमी व्रत कथा। आवाज मत निकालो टीवी की। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमेश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके उन दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दृष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देव की, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने
यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम किस देवता की पूजा कर रही हो और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। ये सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने के लिए मन में ही संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती। कभी कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गियों की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने ये देह त्याग दी। अब उसका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। ये तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निवीर नामक ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिव जी का व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विभुक रानी के गर्भ से भी कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी ने जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी ने कहा, रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव को और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी को संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्रों रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार में लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मारा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी शरणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी।
अब तुम अयोध्या में रहते थे तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस व्रत का उत्तम व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई हो और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया था तथा इससे मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपनी बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। कंडी रख दो, नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब आप भी संतान सप्तमी व्रत की विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य की अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमेश ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुम्हें भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी, ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप उस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान नियम विधि आदि विस्तार से समझा। ये सुनकर ऋषि लोमेश बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे में धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करे। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इस सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्रा ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। है देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा हो। इतनी कथा कहकर भगवान ने आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा,
कि श्री लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला पापों का नाश करने वाला ये उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे तथा दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पात्र प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आरती करने कर लेती हूँ आरती। चावल कम करना नहीं हो जाएंगे उतने, उसका कपूर वैसा हो जाता है ना, वो पतला है ना कपूर। सर्दी जुकाम हो रहा है। सही हो जाएंगे। क्या दुख रहा है? ये दुख रहा है। दिए से कर ले रहे ना, कब वो नहीं रखा है दिया। भूल गया तो क्या तो ये वाला रखो क्या दिया? दूसरा ले डबल डबल दो दिए, वो एक मट्टी का दिया ले ले मट्टी का रखो मट्टी वो तो बाहर जाएगा। मट्टी सिर्फ हाँ एक तो ये रखो। हाँ ये रख लो। तेल ऊपर रख दो। बस नहीं ना भूल गए। तुम्हारे पास कितना कोई न्यूज़ नहीं है इस वक्त को छोड़ना है मुनासिब होगा, वरना बच्ची की जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। आई थिंक इट्स राइट सर, छोटे का इंतजार कर लो। मिनिस्टर से मैं बात करूँ सर, बेटा पर लाइट पर याद सोचा तुम्हें अब टीकू को रिलीज कर दें। कहाँ लाने का ये बोल भाई को पता है कहाँ लाने का है, लेकिन इनका टेंशन है भाई के साथ पुलिस वाला नहीं, कोई आम आदमी आना चाहिए। अभी आम आदमी कहाँ करेंगे? आंख बंद करना पड़ेगा अपने को थोड़ी देर। आम आदमी उसके नाम से लोग करते हैं। अपना आरती करने में दे देगी। दिया लगाती पकड़ो आरती में गाऊंगी। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिरा ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गणुरासन, हंसासन गणुरासन, व्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। तो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे, बोले 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखता, प्रभुवन रूप निरखता, प्रभुवन जन बोले। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ बोले रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर
आसन कादित्य गरुड़ादित्य भूतादित्य संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, दुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मादे, प्रणवाक्षर के मादे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पार्वती पर्वत पे विराजे शंकर कैलासा, बोल शंकर कैलासा। मांग धतूर के भोजन भस्मी में रमता। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंद ब्रह्मचारी, अवलनाथी ब्रह्मचारी। नित्य उत दर्शन पावत, नित्य उत भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी हरे स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओम जय शिव ओंकारा।